बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल के हवाले से। तो यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे का बहरान है। शहरियों का इम्तिहान बन गया और आटे का हसूल वबाल जान बन गया। दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम सस्ते आटे के मुंतज़िर हैं। खातीन और मर्द सार्फिन के लिए आटे का हसूल मुश्किल हो गया। बम्पर फसल के दावेदारों ने गरीबों को खार कर दिया। उधर सब्जी मंडियों में सब्जियों की कीमतों में 5 से 10 रुपए का इजाफा हो गया। सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में फर्क बरकरार है। प्याज सरकारी निर्ख 55 रुपए फी किलो, बाजार में 70 किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि टमाटर 40 रुपए जबकि बाजार में 55 रुपए किलो, लहसुन देसी 195 जबकि बाजार में 250, अदरक 740 रुपए लेकिन बाजार में 820 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, सब्ज मिर्च 100 रुपए लेकिन मार्केट में 110, आलू 70 बाजार में 85, लीमू 185 रुपए बाजार में 200, भिंडी 100 रुपए किलो ओपन मार्केट में 115 रुपए, बैंगन 70 रुपए जबकि मार्केट में 80 रुपए किलो, बंद गोभी 40 जबकि मार्केट में 50, टिंडे 100 जबकि मार्केट में 115 रुपए, खीरा देसी 74 जबकि मार्केट में 85 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जी फरोश सब्जियों की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं, जबकि जिला इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करवाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शहर की अहम तरीन इलाज का बदतरीन माली बहरान से दोचार है। शेख ज़ैद अस्पताल में तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं। विफाक ने फंड्स फराहम ना किए। कई माह से तनख्वाहों की अदायगी इल्तवा का शिकार है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला परेशान है। इलाज मुआवजे की बजाय तनख्वाहों की फिक्र लग गई। वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम शहर की अहम इलाज का शेख ज़ैद अस्पताल बदतरीन माली बहरान से दोचार हो गई है। शेख ज़ैद अस्पताल के डॉक्टर्स और तिबी अमला मई की तनख्वाह भी न मिलने की वजह से शदीद परेशानी से दोचार है। वफाकी हुकूमत की जानिब से शेख ज़ैद अस्पताल को मुनासिब बजट फराहम न करने के बायस मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी कई माह से मुसलसल ताखीर का शिकार है। बात करेंगे ईद उल अज़हा के हवाले से। आरजी मवेशी मंडियों में टैक्स या फीस वसूल ना करने का फैसला किया गया है। ईद उल अज़हा के लिए कल से 10 मंडियां फाल होंगी। आलाइशों के लिए 106 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे। उधर महकमा खजाना ने गैर रजिस्टर्ड NGOs पर कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने पर पाबंदी आयद कर दी। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि कल तक शहर के 11 मुकामात पर मवेशी मंडियां कायम कर दी जाएंगी। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्किंग फीस और मवेशियों पर कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। लाहौर में शाहपुर कांजरा मंडी समेत कुल 11 मवेशी मंडियां कल से फाल हो रही हैं। लाहौर में मवेशी मंडियां नो प्रॉफिट नो लॉस पर लगेंगी। लाहौर की आरजी मवेशी मंडियों में कोई टैक्स या फीस वसूल नहीं की जाएगी। सगिया मवेशी मंडी सगिया से आगे चौक में लगेगी। ईद के 3 दिन LWMC का सफाई ऑपरेशन जारी रहेगा। चौथे रोज जीरो वेस्ट ऑपरेशन होगा। गैर रजिस्टर्ड NGOs पर कुर्बानी की खालें जमा करने पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक रजिस्टर्ड NGOs ही कुर्बानी की खालें जमा करने के अहल होंगे। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में नाकिस इंतजामात पर व्यापारी परेशान हैं। जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। खरीदार ना होने के बराबर हैं, जबकि व्यापारी हजरात सर पकड़ कर बैठ गए। पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में एक हफ्ते में 5000 से ज्यादा जानवर लाए गए, लेकिन नाकिस इंतजामात के बायस जानवरों को पानी तक मैसर नहीं। व्यापारियों का कहना है कि मंडी में बैतुल खला और पानी का बंदोबस्त करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, जबकि जानवर की देखभाल न होने की वजह से कोई खरीदार यहाँ नहीं आ रहा। व्यापारियों ने मुतालबा किया है कि पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में इंतजामात बेहतर किए जाए। उधर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी की रौनकें उरूज पर हैं। दूर दराज इलाकों से व्यापारी आला नस्ल के जानवर लेकर मंडी पहुंच गए हैं। खरीदारों को मुनासिब कीमत में खूबसूरत जानवर की तलाश है। गुजरांवाला से आई सफेद बैलों की जोड़ी भोलू और ढोलू तवज्जो का मरकज बनी रही। ईद उल अजहा करीब आते ही शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में रश बढ़ गया है। व्यापारी जानवरों के मुंह मांगे दाम वसूल करने के लिए पुरज़्म हैं, जबकि खरीदार माकूल रेट पर जानवरों की तलाश में सरगर्दा हैं। हम तो इनको कह रहे हैं जी, हम तो इनको 15 लाख से शुरू हुए हैं, तो अब 18 तक हम आ गए हैं, लेकिन वो अभी मान नहीं रहे इस चीज़ पे। व्यापारी और खरीदार मंडी में मुनासिब इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। तर्जुमान पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट के मुताबिक बिजली, पानी, टेंट, जानवरों के मेडिकल कैंप और रेस्क्यू कैंप की सहूलत फराहम कर दी गई है। मसाइल के हल के लिए शिकायत सेल भी कायम किया गया है। व्यापारियों के लिए टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 1 लाख स्क्वायर फुट से ज़्यादा हम टेंट प्रोवाइड कर चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा हम प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह एप्लीकेशन आती जाएंगी वहाँ पे हम उनको प्रॉपर खोलियाँ देंगे, पानी का बंदोबस्त करके देंगे,
دیں گے, جنریٹر لائٹنگ کا بندوبست کر کے دیں گے. اس کے علاوہ ہم نے بلاکس بنائے ہیں. ہم نے اس بار ایکسٹرا جگہ لے کے ہم نے 48 کنال پہ اونٹوں کے لیے جگہ مختص کیا ہے, شکایت سیل قائم کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ہیلپ لائن لانچ کیا ہے 1233. اس پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں اس پہ شکایت درج کروائیں. 4 گھنٹے کا ہم نے ٹائم رکھا, ہم اس کی پرابلم سالو کرتے ہیں. شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں چھوٹے جانور کی خریداری کے رجحان میں کمی دیکھی جا رہی ہے. جانوروں کی قیمتوں میں گزشتہ سال کی نسبت اس سال 30% تک اضافہ ہوا ہے. کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ رومیل الیاس, سٹی 42. اچرا بازار میں تجاوزات کی بھرمار کے باعث عید کی خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. غیر قانونی سٹالز اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کے باعث راہگیروں کے لیے پیدل چلنا دشوار ہو گیا. شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر اچرا بازار کے گرد تجاوزات ختم کروانے کا مطالبہ سامنے آ گیا. بازار میں عید کی مناسبت سے خریداری کرنے والوں کا رش ہے, مگر تجاوزات کی بھرمار کے باعث بازار آنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اچرا بازار کے دکانداروں نے دکانوں کے باہر غیر قانونی سٹالز قائم کر رکھے ہیں, جبکہ بازار کے بیچوں بیچ ریڑھی بازار بھی لگ گئے ہیں, جس سے بازار آنے والوں کو مشکلات درپیش ہیں. ساتھ ہی ساتھ اچرا مین فیروزپور روڈ سے ملحقہ فٹ پاتھ پر بھی قائم تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کے باعث پیدل راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے. اچرا بازار آنے والے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ اعلیٰ حکام انتظامی نااہلی کا نوٹس لے کر اچرا بازار کے اطراف قائم تجاوزات کو فوری ختم کروائیں. ابھی آپ کو بتائیں کہ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کے دکانداروں کا مارکیٹ میں 4 روز سے بجلی نہ آنے پر شدید احتجاج. سرکاری ملازمین نے ریٹائرمنٹ پر LPR کمپنسیشن ختم کرنے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا. ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کے دکاندار مارکیٹ میں 4 روز سے بجلی نہ ہونے پر سڑکوں پر نکل آئے. لسک حکام کے خلاف شدید احتجاج کیا, نعرے لگائے. مظاہرین نے کہا 4 روز سے مارکیٹ کا ٹرانسفارمر خراب ہے, متعلقہ دفتر میں شکایات درج کروائیں. ٹرانسفارمر فوری ٹھیک نہ کیا گیا تو لنک روڈ ٹریفک کے لیے بند کر کے احتجاج کریں گے. سرکاری ملازمین کا ریٹائرمنٹ پر LPR کمپنسیشن ختم کرنے کے خلاف احتجاج. ایپکا کی جانب سے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ریلی نکالی گئی. مظاہرین نے کہا LPR کے ضابطے میں تبدیلی کا فیصلہ واپس لیا جائے. محکمہ داخلہ پنجاب کا 9 مئی کے تمام شرپسندوں کا جیل ٹرائل کرنے کا فیصلہ. 9 مئی کے ملزمان کے تمام مقدمات کے ججز جیل میں جا کر ٹرائل کریں گے. محکمہ داخلہ پنجاب نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث تمام شرپسندوں کا جیل کے اندر ٹرائل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. محکمہ داخلہ پنجاب نے 9 مئی کے شرپسندوں کے جیل ٹرائل کی باقاعدہ منظوری بھی دے دی ہے. محکمہ داخلہ کے بعد نگراں کابینہ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. محکمہ داخلہ نے پولیس کو جیل ٹرائل کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے. سانحہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے تمام مقدمات کے جج جیل میں جا کر ٹرائل کریں گے. گزشتہ روز پنجاب کابینہ نے ٹرائل جیل میں کرنے کا فیصلہ کیا تھا. مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف ناقص کارکردگی. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب چودھری خلیق الزمان کو فارغ کرنے کا فیصلہ. نگران صوبائی کابینہ میں چودھری خلیق الزمان کی چھٹی پر اتفاق ہو گیا. ذرائع کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی حتمی منظوری کے بعد خلیق الزمان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب چودھری خلیق الزمان کو سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے تعینات کیا تھا. پروسیکیوٹر جنرل چودھری خلیق الزمان کا گجرات اور پرویز الہی سے قریبی تعلق ہے. پروسیکیوٹر جنرل چودھری خلیق الزمان کی عدم دلچسپی کے باعث ملزمان کے خلاف عدالتوں میں مؤثر کارروائی نہیں ہو رہی. ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی اور محمد خان بھٹی سمیت دیگر کئی ملزمان کے مقدمات ڈسچارج ہوئے. چودھری خلیق الزمان پروسیکیوٹر جنرل ہونے کے باوجود حکومت مخالف موقف رکھتے ہیں. دن بھر کی عدالتی کارروائیوں پر بنی یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے. چودھری پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی کی بھرتیوں میں بدعنوانی کا کیس. پروسیکیوشن نے مقدمے کا ریکارڈ جمع کرا دیا. اسپیشل جج اینٹی کرپشن کے رخصت ہونے کے باعث ڈیوٹی جج نے سماعت 19 جون تک ملتوی کر دی. مقدمات کی تفصیل کے حصول کے لیے بشرا بی بی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. ہائی کورٹ میں 19 جون کو سماعت ہوگی. عدالت نے IG بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے مقدمات کی تفصیلات چیئرمین نیب سے ریفرنسز کے متعلق رپورٹ طلب کر رکھی ہے. PTI کے سابق اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں پر نظر ثانی کے حکم کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر. لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 21 جون کو سیکرٹری قومی اسمبلی کی درخواست کی سماعت کرے گا. شیرپاؤ پل سڑک بلاکر کے اداروں کے خلاف تقریر اور جلاؤ گھراؤ کا کیس. یاسمین راشد کی بعد از گرفتاری کی درخواست ضمانت کی سماعت 21 جون تک ملتوی. انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا. تھانہ شادمان کو نظر آتش کرنے کا کیس. انسداد دہشت گردی عدالت نے اعجاز چودھری کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. پارلیمنٹیرینز اور بیوروکریسی پر کرپشن اور بدعنوانی کے مقدمات نیب اور اینٹی کرپشن میں چلتے ہیں، اور جبکہ ججز اپنے معاملات کی خود احتسابی کرتے ہیں.
वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब इरफान कादिर की गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, चाहते हैं कि आप आईन व कानून का इतलाक सब पर यकसा हो। गवर्नर हाउस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब इरफान कादिर का कहना था कि एहतसाब के हवाले से पाकिस्तान के आइन में कोई इबाम नहीं। पार्लियामेंटेरियंस का एहतसाब दीगर इदारे करते हैं। करप्शन और बदउनवानी का एहतसाब नैब और एंटी करप्शन करते हैं। लेबर विंग मुस्लिम लीग नून लाहौर के अहदेदारान की डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर से मुलाकात हुई। मजदूरों के मसाइल और उनके हल के मुतालिक गुफ्तगू की गई। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर के अहदेदारान का वफद डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर से मिलने पहुंचा। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब चौधरी सजाद अहमद, साकिब लतीफ़, चौधरी तनवीर निसार गुजर, चौधरी मकबूल हुसैन और दीगर ने उनसे मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी सजाद अहमद ने कहा कि मजदूरों के मसाइल और उनका हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। मजदूरों के हकूक़ की आवाज़ उठाने के लिए नून लीग का लेबर विंग हमेशा मुतहरिक रहा है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीबात जारी। बदर लॉ एंड बदर एसोसिएट्स मजंग रोड पर केक कटिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया। एहतमाम तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी, जुल्फ़िकार अली बदर ने किया। तकरीब में सीनियर एडवाइज़र बिलावल भुट्टो जरदारी, बशीर रियाज ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। सैयद आगा तकीशा, मियाँ मुनीर अहमद, जमाल अशरफ, नसीर अहमद, फ़ारूक सहील और फजल शाह, अफनान भट्ट, सरमद इमरान एडवोकेट, चौधरी मोनस, जावेद अख्तर, चौधरी जुल्फ़िकार समेत दीगर कारकुनान और रहनुमाओं ने शिरकत की। बशीर रियाज, फ़ारूक सुहेल और जुल्फ़िकार बदर और दीगर भी वहाँ पर मौजूद थे। वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर से PMA पंजाब के अहदेदारों की मुलाकात हुई। अताइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से मुतल्लिक भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर सेहत ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को कार्रवाइयों की हिदायत कर दी। वज़ीर सेहत से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के वफद ने डॉक्टर शाहिद मलिक, डॉक्टर इजहार चौधरी, डॉक्टर गुलाम रसूल और डॉक्टर कमरान अहमद की सरबराही में मुलाकात हुई। वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि शोबा सेहत की बेहतरी के लिए PMA की सिफारिशात को अहमियत दी जाएगी। कब्रिस्तान कमेटी बराए करीम ब्लॉक निश्तर ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन की तश्कील नौ। सुहेल महमूद भट्ट राडू वाले सदर और चौधरी कासिफ हनीफ को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन और सैयद तौसीफ शाह ने नौ मुंतखब कमेटी के अरकान को नोटिफिकेशन दिया। कब्रिस्तान कमेटी बराए करीम ब्लॉक निश्तर ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन की तश्कील नौ कर दी गई। चीफ ऑफिसर MS एल सैयद अली अब्बास बुखारी के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सुहेल महमूद भट्ट कब्रिस्तान कमेटी के सदर, चौधरी काशिफ हनीफ को जनरल सेक्रेटरी, शहबाज घोष सीनियर नायब सदर, ख्वाजा साद फरूक नायब सदर, गुलाम मोहिउद्दीन जट सीनियर नायब सदर, बिलाल जंजुआ फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए हैं। गुलबर्ग में बिजली के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ UCs के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और लेस्को SDOs के साथ चेयरमैन लेस्को हाफिज मियां नुमान की मुलाकात हुई। गुलबर्ग में बिजली के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ UCs के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और लेस्को SDOs के साथ चेयरमैन लेस्को की मुलाकात हुई। इस मौके पर जहांगीर अहमद खान, तोकीर कुरैशी, मुजम्मिल गुजर, असलम कादिर, मोहम्मद सलमान, ताहिर मुबीन, हाजी सलीम, मलिक लियाकत, साजिद भट्टी, सैयद जाहिद हुसैन, उमर फारूक, मुनीर अंजुम और दीगर भी वहाँ पर शरीक थे। लेस्को के मसाइल के ऊपर तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर गुलबर्ग पूरे सारे तमाम इलाकों में बड़ा बेहतरीन रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा है। काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद में ट्रांसफार्मर्स की अपग्रेडेशन हो गई है, कुछ तब्दील हो गए हैं, नए मीटर्स की जो इंस्टॉलेशन थी वो भी हो गए हैं, जो डिफेक्टिव मीटर्स थे उनकी रिप्लेसमेंटें हो गई हैं। इसी तरह जो भी मुख्तलिफ मसाइल थे, इंसुलेटेड वायर्स थी, तमाम एरियाज़ में मक्का कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, FC कॉलेज कच्ची आबादी, गोपाल नगर, नसीराबाद, भाबड़ा और गुरु मांगट, अकरम पार्क और हमारी गंगा आइस फैक्ट्री, हमारा केनाल पार्क, जितने भी इलाके हैं तमाम में ये लेस्को जो है बड़े ज़ोरों शोर से काम कर। ऑल पाकिस्तान वुमेंस मूवमेंट और शी मैटर्स के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने के अज़्म का इजहार किया।
ऑल पाकिस्तान वुमेन्स मूवमेंट और शी मैटर्स के ज़ेरे तमाम दफ्तर ख्वाम वोक टावर गुलबर्ग में तकरीब हुई। कारोबार में कामयाबी समेटने वाली खातून ने शुरा के साथ अपनी जिंदगी के वाकयात शेयर किए। CEO ऑल पाकिस्तान वुमेन मूवमेंट जवेरिया खान ने कहा, तकरीब का मकसद खातून को मौशी तौर पर बाइख्तियार बनाना है। बेसिकली आज का जो इवेंट है पर्टिकुलरली ये एक कोलैबोरेशन है ऑल पाकिस्तान वुमेन मूवमेंट और शी मैटर्स में, जो दोनों सिमिलर इनिशिएटिव हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा मैंडेट है अवेयरनेस बिल्ड करना, ख़वातीन से रिलेटेड शोबों में उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से रिलेटेड। CEO सैलून एंड स्टूडियो इफ्जा खान ने कहा, खातून के लिए ऐसी तकरीबात बहुत अहमियत की हामिल हैं। बहुत अच्छा फोरम है बिकॉज व्हाट दे हैव डन इज दे हैव ब्रॉट ऑल द वुमेन टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। एंटरप्रेन्योर्स भी हैं इसमें, जो लोग कुछ करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में वो भी आके इसको अटेंड कर रहे हैं। एंड दे आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम ऑल दीज वुमेन हु हैव बीन एबल टू डू समथिंग। मारूफ बिजनेस वुमेन इमल खान ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल करने वाली खातून की जानिब से अपने सफर के मुतालिक गुफ्तगू से शुरा को बहुत कुछ सीखने को मिला है। The event here at She Matters was enlightening, much too short, and there was so much more to say. We spoke about our journeys as businesswomen, mostly as businesswomen. There were mostly entrepreneurs here. A great networking event, and I hope to see a lot more of this happening. रुमाना अब्दुल्ला, मारूफ कदीम ने पैनल मुबाहसे में हिस्सा लिया। फैसला साजी और खातून की मुख्तलिफ शोबों में शमूलियत के मुतालिक बात की गई। तकरीब में खातून के हकूक, सिनफी मसावात के मौजू पर भी गुफ्तगू हुई। खातून को बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। अल-फतेह स्टोर गुलबर्ग में को नेचुरल कॉस्मेटिक्स की जानिब से तजुर्बाती स्टोर का इफ्तिताह। तजुर्बाती स्टोर में को नेचुरल की नई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को तजुर्बाती तौर पर सार्फिन के लिए पेश भी किया गया, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद ने नेचुरल तजुर्बाती स्टोर का रुख कर लिया। पाकिस्तान में कुदरती नबातात से कॉस्मेटिक्स बनाने वाली कंपनी को नेचुरल की जानिब से अल-फतेह स्टोर गुलबर्ग में अपनी मसनूआत खरीदारों के लिए पेश कर दी गई। कॉस्मेटिक्स की नई प्रोडक्ट्स को तजुर्बाती तौर पर पेश किया गया। डायरेक्टर अल-फतेह स्टोर मोहम्मद शेख ने तजुर्बाती स्टोर का दौरा किया और को नेचुरल के इकदाम को सराहा। कहा, पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि खरीदार पैसे खर्च करने से पहले चीजें इस्तेमाल कर सकता है। कस्टमर को प्रोडक्ट उसी वक्त अप्लाई किया जाए और उसके बाद वो कस्टमर फैसला करे कि वो प्रोडक्ट लेना चाहता है कि नहीं। आम तौर पे होता है कि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट लेता है तो वो पूछता है वहाँ पे एम्बेसडर से कि भाई ये प्रोडक्ट कैसा है, इसमें क्या खसूसियात है, लेकिन जो ये एक्सपीरियंस होना होता है कस्टमर को मौका मिलता है वो प्रोडक्ट ट्राई करने का। डायरेक्टर को नेचुरल रीमा तासीर, CEO मायरा कुरैशी ने भी को नेचुरल तजुर्बाती स्टोर का दौरा किया। कहा, हमारी स्किन केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर प्रोडक्ट्स खरीदारों के लिए दस्तयाब हैं। उम्मीद है लोगों को तजुर्बाती स्टोर का आइडिया पसंद आएगा। कस्टमर्स को सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए एक रीज़न भी चाहिए होता है कि वो एक स्टोर में आए, एक्सपीरियंस करें प्रोडक्ट को। हम यहाँ पे फ्री क्लेंजिंग ऑफ़र कर रहे हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स ऑफ़र कर रहे हैं कि फ़ैसला करने से पहले कस्टमर कॉन्फिडेंट फील करे। आपको कोई शेल्फ पे दिखा रहा हो प्रोडक्ट ख़रीदने और उसके आपको समझा रहा हो कि जी इसके अंदर ये है और आप इसको ख़रीदें, तो इसको आप फुली एक्सपीरियंस यहाँ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप शैम्पू ले रहे हैं तो हम आपके बाल शैम्पू से धोएंगे, उसको ब्लो ड्राई करेंगे, तो आपको फुल एक्सपीरियंस मिलेगा कि जी मतलब इसका रिजल्ट क्या है। हेड ऑफ रिटेल सेल्स को नेचुरल वकार असलम, ब्रांड मैनेजर लुबना इसहाक ने खरीदारों को नेचुरल बारे आगाह किया। कैमरामैन वसीम निसार के साथ साजिद अली, सिटी 42। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, जीवन मार्केट जोहर टाउन में क्लाइव शूज़ की ब्रांच का इफ्तिताह हो गया। खातीन और मर्दों के लिए शूज़ की दीदादेर, जेब और नित नए डिज़ाइन मुतारिफ करवाए गए। शहर के पुररौनक बाजारों और मार्केट्स के बाद जीवन मार्केट्स जौहर टाउन में क्लाइव शूज़ की ब्रांच खुल गई है। CEO कासिम रजा ताहिर भट्टी ने नई ब्रांच का इफ्तिताह किया। लाहौर में क्लाइव शूज़ की 11वीं इफ्तिताही तकरीब में शरीक शहरियों की दिलचस्पी दीदनी थी। क्लाइव शूज़ की जानिब से खवातीन के लिए दिलकश बैग्स, शूज़, ज्वेलरी समेत मर्दों के लिए भी खूबसूरत डिज़ाइन के शूज़ मुतारिफ करवाए गए। इफ्तिताही तकरीब में CEO क्लाइव शूज़ कासिम रजा ने कहा कि ये वाहिद ब्रांड है जो मुनफरिद डिज़ाइन मुतारिफ करवाता है। आज हमने अपना ब्रांड नूर बाय क्लाइव प्रेट भी लॉन्च की है, तो आप लोग यहाँ पे विज़िट करें और आपको मेंस की, किड्स की और लेडीज़ की सारी कलेक्शन यहाँ पे आउट क्लास किस्म की इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। मेन शूज़, लेडीज़ शूज़, बैग्स, ज्वेलरी, किड्स शूज़ और एक नया इसमें जो एडिशन किया हमने नूर प्रेट बाय क्लाइव की है। So all products in one shop. तकरीब में शरीक खवातीन ने भी क्लाइव शूज़ की जौहर टाउन में ओपनिंग को सराहा। I am here today at the launch of Clive and I have bought this dress. This is a very beautiful dress and यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। बच्चों का सेक्शन है, बॉयज़ का सेक्शन है, they have bags, jewelry, they have each and everything. क्लाइव बहुत अच्छी शॉप है, यहाँ पे बहुत अच्छी एक्सेसरीज़ हैं, लेडीज़ बैग्स भी हैं इनके पास, जूते भी हैं और फॉर्मल वेयर भी है इनके पास, तो यू शुड विजिट।
क्लाइव शूज की जौहर टाउन ब्रांच में नूर बाइक लाइव को भी मुतारिफ करवाया गया। शुरा ने दिल खोल कर पजीराई की। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42। खबर देंगे खेल के मैदान से। कमिश्नर लाहौर और PHA के ज़ेर एहतमाम पंजाब टेंट पैगिंग चैंपियनशिप। लाहौर पोलो ग्राउंड में पंजाब टेंट पैगिंग चैंपियनशिप 2023 जारी। पंजाब टेंट पैगिंग चैंपियनशिप में 40 से ज़्यादा टीमों की शिरकत। मुकाबलों में नेज़ाबाजी के खिलाड़ियों और शायकीन की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब में कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, सैफीउल्लाह खान की शिरकत। DG PHA ताहिर वट्टू, मूसा बुखारी भी तकरीब में शरीक थे। कमिश्नर लाहौर और PHA के ज़ेर एहतमाम पंजाब टेंट पैगिंग चैंपियनशिप जारी है और लाहौर पोलो ग्राउंड में पंजाब टेंट पैगिंग चैंपियनशिप 2023 अभी भी जारी है और इस चैंपियनशिप में 40 से ज़्यादा टीमों ने शिरकत की है। मुकाबलों में नेज़ाबाजी के खिलाड़ियों और शायकीन की कसीर तादाद शरीक हुई है, जबकि तकरीब में कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और सैफीउल्लाह खान ने भी शिरकत की है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।